देखिए बेटे, आज का जो टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक है करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन दे विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, या फोर्स बोल सकते हो, टॉर्क, दोनों में से किसी का नाम आप ले सकते हो। कल जो करवाया था हमने, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर करवाए थे। देन दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे विल रिपेल टू ईच अदर। तो नेक्स्ट टॉपिक का अपना नाम लिख लीजिए, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटे, करवाना स्टार्ट कर। एक करंट कैरिंग कॉइल को रख रहे हैं, अगर कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स लगता है। बट अब कॉइल है, कॉइल पे फोर्स लगेगा और वो रोटेट कैसे करेगी वो देख। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये भी। आगे एक आर्टिकल आएगा जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल है बेटे ये, तो अच्छे से करना है इसको। क्या है? ए बी नहीं, मैंने क्यों नाम रफ कर दिया बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को भी बी लिखना है, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी ये साइड में एल मान लेता हूं, ये साइड बी है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटे सारे में। मैं अलग अलग साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है बट मैं अलग अलग रिप्रेजेंट कर दूं। चार साइड के ऊपर अलग अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, चार पैरेलल है बेटे मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए। ये चार लाइनें नहीं है, ऐसी काफी ज्यादा लाइन से, पैरेलल लाइन से सारी। बट आपको समझाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बन जाए, इसलिए अलग अलग साइड पे अलग अलग मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट। हमने कहा जो ये कॉइल है, ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है। करंट कैरिंग कॉइल मींस इसमें करंट पास हो रही है, करंट। क्लियर हुआ? अब कॉइल को हटाकर हम एक कंडक्टर मान के करेंगे। हम साइड अलग अलग बांधते हैं, जैसे एक कंडक्टर ये हो गया, इस अकेले कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कितना एंगल बना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो बेटे जो समझदार है वो अच्छे से सुनो, मैंने एंगल बोला है। एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच में, ये डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल आता है। हम जो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, पहले मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ इस कंडक्टर की, फोर्स ऑन कंडक्टर आर एस, इसका नाम लिखता हूँ बेटे मैं F1, यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। बेटे आई एल होती है लेंथ, बट लेंथ कितनी है इस साइड की, बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और इनटू साइन थीटा। अब एंगल पे आ जाओ। एंगल क्या है? एंगल है ये करंट एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। आपको थीटा नजर आ रहा है ना? नहीं, गलत। मैंने अभी बताया एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में बनता है, ऐसे देखो, ये वाली उंगली, ये दिखा दो, ये करंट जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का है, ये इधर है, ऐसे बनेगा ना कि बेटे ये सोचो इन दोनों के एंगल है, इस और इसके बीच में ये एंगल बनेगा, दो डायरेक्शन दो के बीच में बनता है। बट आप लोग क्या करते हो, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार उसको साइन थीटा का साइन थीटा लिख के छोड़ देते हैं, वो गलत है। एंगल जो है वो ये एंगल नहीं बनेगा, आई एल और बी के बीच में एंगल कौन सा बनेगा बेटे, ये पूरे वाला ये एंगल। और ये एंगल है कितना, पूरी लाइन पे 180, ये थीटा, तो ये कितना बचा अपने पास 180 माइनस थीटा, तो ये बना साइन 180 माइनस। कई बार आप क्या करते हो, बच्चे भी कर देते, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और आपका कई बार जल्दबाजी में हम लोग भी साइन थीटा लिख के चले जाते हैं, बट वो थीटा ये वाला थीटा नहीं है, ये एंगल ये पूरा। तो बेटे कितना फोर्स आया, आई बी बी,
साइन 180 माइनस थीटा साइन, ठीक है। 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस का। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, हम मान लेते हैं इसका फोर्स मान नहीं लेते हैं, हमने कहा मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं कि आई है डायरेक्शन। देखो कैसे हुआ बेटे, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो वो रहा, और लूप फिर बनाऊंगा तो देखो ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, या तो ऐसे नजर आएगा या ऐसे नजर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे बोला है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है। अगर करंट इस साइड में है, ये रहा करंट इसमें, दिख रहा है, तो फोर्स आपको यहाँ दिख, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, करंट इस आर्म में है, तो फोर्स कहाँ मिला, ऊपर आ गया, इसका डायरेक्शन फोर्स कहाँ है, ऊपर। बेटे समझ गए, अगर यही रूल करंट का इस साइड पे निकालो, देखो इधर आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज। तो आपको मैं समझाने के लिए बता दिया है, इस आर्म में फोर्स कहाँ है बेटे, ऊपर, ठीक है। इसके बाद में इसको यूज ना करके पहले इस पे आ, फोर्स ऑन कंडक्टर कौन सा बेटे, पी क्या, इसका नाम मान लीजिए F2 है, फोर्स का फॉर्मूला आई, बेटे रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये बी साइड, तो ये भी बी होगी, ये एल आएगी, तो यहाँ भी फोर्स होगा आई बी बी साइन थीटा, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, नहीं देखो ये डायरेक्शन है जी, ये वेक्टर ये रहा करंट वाला, ये बी की तरफ है, तो एंगल क्या बना, थीटा। अरे ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा रहा मैं, तो वैसे डायरेक्शन समझाने के लिए 2 उंगलियां कर रहा हूँ, और दूसरी उंगली चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये एंगल बन गया, क्लियर हो बेटे सबको, तो एंगल यहाँ पर बना थीटा, क्लियर। आगे चलिए, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स, इससे आगे हम बोलते क्या है, देखो इसके फोर्स की डायरेक्शन की है, ये लाइन ऑफ फोर्स लिखी है मैंने, देखना मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे समझ में आएगा। ये नोटबुक, एक बच्चे ने इधर से फोर्स लगाया, एक बच्चे ने इधर से ये फोर्स लगाया, लगा रहे, चाहे मैं इसकी तरफ लगा रहा हूँ तो इससे अपोजिट अवे, अब एक मतलब एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों देखो ऐसे फोर्स लगा, मैं कितना ही फोर्स लगा लूं, क्या ये पोजीशन को चेंज कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इनका लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स, दोनों कैसे, अगर एक यहाँ फोर्स लगा एक यहाँ, तो क्या जीरो होगा, नहीं, कुछ ना कुछ क्या होगी, रोटेट होने की कोशिश करेगी। तो क्या कहता है, ये कहता है जो इसकी लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स एक है, और सेम लाइन ऑफ फोर्स होने के कारण ये फोर्स ऊपर वाला इस नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। तो क्या कहता है, फोर्स F1 and F2 are equal and opposite, so they cancel out each other। अच्छे से देखो बेटे क्या लिखा है मैंने, कि फोर्स F1 F2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट का मतलब F1 और F2 एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, कैंसिल करके, तो बेटे इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल। फिर बोल रहा हूं इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल क्यों हुआ है, ये केवल इसलिए इफेक्ट कैंसिल हुआ है क्योंकि दोनों की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक ऐसे। इतना समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे चलूंगा, आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अच्छे से करना। देखिए बेटा इसके बाद अब दो साइड हो चुकी है पूरी, अब बची ये दो साइड है। अब इनके लिए देखो बेटे, यहाँ देखो ये करंट ये मैग्नेटिक सही है, ये तो बेटे फोर्स कहाँ आया, आउटवर्ड 90 डिग्री पे, अगर क्लियर देख पा रहे हो, खुशबू ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फोर्स 90 डिग्री के ऊपर है, इसका मतलब हम मान लेते हैं फोर्स को 90 डिग्री पे ऐसे रिप्रेजेंट में कर नहीं पाऊंगा, 90 डिग्री एंगल है वो आपको दिखाई दे गया है, तो फोर्स में मान लेता हूँ ये आउटवर्ड। निकालिए कौन सा कंडक्टर SP, इसका नाम रखो F3, फोर्स का फॉर्मूला I, बेटे अब लेंथ कितनी है L, B, I L B साइन थीटा,
थीटा कितना बताया, देखो दोनों के बीच में आई और बी के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हो साइन 90। तो F3 की वैल्यू आ गई बेटे ILB। अच्छे से समझ आ गया होगा। इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा, इस वाले कंडक्टर पे वो फोर्स कितना लगा है बेटे ILB। क्लियर, डायरेक्शन आपको नजर आ गई, आउटवर्ड बाहर की तरफ दिखा नहीं पाया इसलिए मैंने नीचे रिप्रेजेंट। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट साइड, ये इस साइड पे दोबारा देखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम, करंट ऊपर, तो मैग्नेट सो फोर्स कहाँ आएगा अंदर, दिखाई नहीं दे रहा। इट मींस अगर इसको आउटवर्ड लिखा है तो इसको क्या लिख दो इनवर्ड, अलग अलग होगी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन मैंने ये दिखाई, कोई बच्चा ऐसे ही कर सकता तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इधर दिखा दे तो इसको कहाँ दिखा देना। चलो बेटे आगे फोर्स निकालते हैं। कौन सा कंडक्टर QR, इसका नाम रखो बेटे F4। लेंथ फिर कितनी है L, तो ये भी L है, साइन अगेन 90 और ये बन गया बेटे ILB साइन 90। क्लियर, साइन 91, अपने पास फोर्स आ गया F। अब सुनो ये क्या कहता है, अब कहता है जो दो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स मिला के देखो, देखो इसकी लाइन मिलाना भाई, इसकी लाइन मिलाना अलग अलग है। ये कहता है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स यहाँ लगा रहा है, दूसरा इस साइड लगा रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। फोर्स आया, फोर्स से ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका नाम क्या होता है टॉर्क। तो देखिए बेटे F1 और F4 जो दो फोर्स हैं दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, इस वजह से वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाएंगे रोटेट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आएगा, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम क्या होता है बेटे टॉर्क, टॉर्क आ जाएगा। दोबारा सुन लो मेन पॉइंट, F1 और F2 ये दोनों की लाइन ऑफ फोर्स सेम है, आमने सामने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर। बट F1 और F सॉरी अरे इसका नाम F3 है, F3 और F4 ये जो दोनों फोर्स हैं ये बिल्कुल अपोजिट है, लाइन ऑफ फोर्स दोनों का सेम नहीं है, इस वजह से इक्वल अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इस कॉइल को क्या करवाएंगे रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे, इस वजह से यहाँ पर कौन आएगा टॉर्क। क्लियर बेटे, चल करते हैं आगे, क्या बताना, फोर्स F3 एंड F4 आर equal and opposite, so they sorry equal and opposite, so they देखो उसमें भी लिखा था इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, बट यहाँ कैंसिल आउट ईच अदर ना बोल के सो दे रोटेट द कॉइल। फोर्स F3 and F4 are equal and opposite, so they form torque या so they rotate the coil, हेंस क्या बन गया बेटे टॉर्क। पहले यहां तक नोट करो, फोर्स की एक वैल्यू आपको याद होगी, इसके बाद आगे करवाता हूं। बेटे फोर्स है ILB, याद रखना। तो बेटे रोटेट करवाएंगे इट मींस टॉर्क आ गया, या आप ये लिख सकते थे F3 F4 आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे फॉर्म टॉर्क, टॉर्क बना। और टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, इन दोनों की। ये डिस्टेंस है कितनी, देखो आसानी से, बड़ी आसानी से, ये साइड दिखाई दी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की आप क्लियर देख सकते हो, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं, दो कंडक्टर जहां पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ, ये इनकी परपेंडिकुलर। देखो बेटे ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या बना थीटा बना बेटे। राजकरण को क्या प्रॉब्लम है, बोलो राजकरण।
राजकरण बोल सकते हो, बोलो। अरे सर राजकरण ये अंजू अगर इस तरफ आ जाए तो, है। ये अगर ऊपर हो जाए तो, कौन ऊपर हो जाए तो बेटे? ये एंगल थीटा वाला। ये वाला एंगल यस सर। कहाँ ऊपर है? इस तरफ, इसकी अपोजिट। इधर है? हाँ इधर क्यों आएगा एंगल? हमने तो बी और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में देखना, ऊपर एंगल ऐसी थोड़ी बनाएंगे मन से। एंगल तो हमें जो बनाना है वो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनाना है। ऊपर से बनाएगा तो ऊपर से तो ये ऐसे बनता हुआ आएगा, ऐसे थोड़ी एंगल बन सकता है। ये डायरेक्शन से ये एंगल है। अब तू कहे कि सर मैं पीछे से बना दूं, पीछे से नहीं बन सकता बेटे। एंगल तो बनेगा दोनों डायरेक्शन के बीच में बनता है। ठीक है, ठीक। म्यूट कर अपने आप को। हो गया म्यूट। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अगर ये साइड बी है तो अपने पास ये क्या बनी, बी कोस थीटा। दिखाई देगी बेटे? ये साइड अगर बी है तो ये क्या बनी, बी कोस थीटा। और ये क्या बनेगी, बी साइन थीटा। इसकी जरूरत है नहीं, हमें तो इसकी रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिखो बी कोस थीटा। और फोर्स की जगह क्या लिखो, फोर्स अभी जो मैंने रफ कर दिया कितना था, आई एल बी। आई एल बी अगर कंबाइन करता हूं तो मेरे पास बनेगा आई, देखो बेटे, एल, एक मिनट, बी और बी और कोस थीटा। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। शुरू में बोला रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ उसका क्या होता है, एरिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर आ गया आई डॉट ए डॉट बी कोस थीटा। ये आपका नेट आंसर आया। टॉर्क की वैल्यू आ गई आई ए बी साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है, ये तो एक टर्न के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है तो आप यहां पर क्या कर दोगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लोगे। एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट मैं अभी एक के लिए पढ़ा। अब आगे सुनो बेटे, आई डॉट ए जो होता है इसको हम कैपिटल एम बोलते हैं। और इस कैपिटल एम का नाम होता है, पहले पढ़ाया होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आई डॉट ए को आप कैपिटल एम बोल सकते हो और कैपिटल एम का नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल सकते हैं हम इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इस एम को आप यहां पुट करो, देखो क्या आएगा, एम बी कोस थीटा। तो टॉर्क की जो वैल्यू आई आप याद ये रखो, बट ये भी बनेगी एम बी कोस थीटा। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। आगे आगे चल रहे हैं, प्रूव करते हुए चल रहे हैं। रिजल्ट आपके पास कॉइल का केस आता है तो आप यहाँ पर आकर ये खत्म। आर्टिकल आया कि आप बताइए, करंट कैरिंग को रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड देन दे विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। आपके पास ये आर्टिकल आ गया पेपर में, तो आपने करना कहाँ तक है, बस ये हो गया। अगर आगे पूछता है तब आपको आगे चलना है। यहाँ तक क्लियर बेटे? क्लियर है ना? अब आगे करवाता हूँ, देखो इसी को। सुनो बेटे, अभी जो आप एंगल देख रहे हो थीटा, ये एंगल बन रहा है प्लेन। प्लेन कौन प्लेन? आपके पास जो सरफेस है, सरफेस जैसे आपके पास ये बोर्ड बताया, इन दोनों, ये प्लेन और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में। और अब क्या बोलेंगे, जैसे एरिया वेक्टर होता था, एरिया वेक्टर के साथ बता देता है नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए इस प्लेन को पे मैंने एक नॉर्मल डाला। नॉर्मल का मतलब है ये जो साइड थी, इस साइड ऐसे अगर मानूंगा तब ठीक है, तिरछी है तो ये नॉर्मल 90। इस लाइन के और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। आर एस कंडक्टर जो नजर आया और जो ये नॉर्मल मैंने डाला है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इट मींस ये मैं कोई भी एंगल मान लेता हूं अल्फा। तो अगर आप देख रहे हो अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। बेटे अल्फा कौन है, अच्छे से सुन लेना, लिखवा नहीं रहा हूं। अल्फा है एंगल मेड ऑन द, सॉरी,
नॉर्मल टू द प्लेन, वी ड्रॉ ए नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल है अल्फा नहीं, हमने क्या डाला नॉर्मल, नॉर्मल जो डाला उसने इस बी के साथ कितना एंगल बनाया अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल, अल्फा किसके साथ है बी के साथ। तो आप अगर करंट कैरिंग कंडक्टर से देखोगे थीटा प्लस अल्फा कितना बना बेटे 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल जो डाला। अल्फा की वैल्यू क्या है, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा। अगर आप एक चीज देखोगे, अगर थीटा 0 डिग्री है तो अल्फा 90, और अगर थीटा 90 है तो अल्फा 0, उठ कर ले लो, ये 0 तो ये 90, और अगर ये 90 तो ये 0, ठीक है बेटे। तो देखिए इस वैल्यू को टॉर्क में पुट करता हूं मैं, टॉर्क वाली वैल्यू पुट करूंगा तो अपने पास थी आई ए बी कोस 90 माइनस अल्फा, तो ये बना बेटे आई डॉट ए डॉट बी, और कौन बन गया साइन। याद करो अच्छे से, थीटा वर्ड आया तो कोस था और अल्फा आया तो साइन है। थीटा कौन है, प्लेन के साथ एंगल बनाया, और अगर नॉर्मल के साथ एंगल बोल दे तो कौन है बेटे अल्फा है, नॉर्मल के साथ बोलता है तो कौन है अल्फा, और अगर प्लेन के साथ एंगल बोलता है तो थीटा। तो दोनों चीजें मैंने करवा दी है, आई ए बी साइन अल्फा भी लिखा मिलता है, बट लगभग जो मिलेगा वो कोस थीटा, ठीक है बेटे। अब आगे करवाता हूँ इसका स्पेशल केस जो यूज हो, अगर थीटा को मैं 90 सॉरी थीटा थीटा को 0 डिग्री पुट करूं, थीटा 0 तो अल्फा 90 अपने आप, तो टॉर्क क्या आएगा बेटे आई डॉट ए डॉट बी, कोस 0 था, थीटा तो कोस अल्फा तो साइन, बेटे टॉर्क की वैल्यू आई आई ए बी, जो कि टॉर्क कैसा है मैक्सिमम, ये टॉर्क क्या आएगा बेटे मैक्सिमम, और इसको हम बोलते हैं वर्ड अच्छे से देख लेना, एमसीजी के अंदर, एमसीजी का जो बड़ा आर्टिकल आएगा उसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, लास्ट में क्वेश्चन रेडियल फील्ड का, कि व्हाई वी विल प्रोवाइड रेडियल फील्ड, कि रेडियल फील्ड का क्या फायदा है, क्या यूज है। देखिए रेडियल फील्ड का क्या यूज है, अगर रेडियल फील्ड है इट मींस थीटा 0, और थीटा 0 होने का मतलब है वहां पर टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम का मतलब है एमसीजी में कॉइल होती है और कॉइल को घुमाना होता है, रोटेट करवाना, और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतनी स्पीड में रोटेट करवाएगा। तो आपके पास रेडियल फील्ड का यूज पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे बेटे यूज टू प्रोवाइड मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। रेडियल फील्ड का यूज क्या होगा कि टू प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क, अगर मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर कौन आएगा रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का यूज समझ में आ गया, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क, और टॉर्क मैक्सिमम होगा तो कॉइल क्या होगी डिफ्लेक्ट होगी, रोटेट। अच्छे से देखो आर्टिकल आपका पूरा हो गया है। अगर और आगे चलते हैं तो थीटा को मैं 90 बना सकता हूँ, थीटा 90 बनाऊंगा तो बेटे कोस 90 0 बन जाएगा, बट जो इसका मेन था वो यही था इंपॉर्टेंट, जो पूछ लिया जाता है कि रेडियल फील्ड का क्या यूज है, तो आप क्या बोलोगे कि रेडियल फील्ड का ये यूज होता है कि दे विल प्रोवाइड द मैक्सिमम टॉर्क। आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा आर्टिकल, आर्टिकल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ गया तो मैं एमसीजी स्टार्ट करता हूं आज। बेटे दिखाई नहीं दिया किस बच्चे ने रेज हैंड किया था, मनीष, मनीष बोलिए। सर वो पहले वाले वो जो कंडक्टर आर एस था उसमें वो एंगल समझा दो 180 माइनस थीटा वाला। 180 माइनस थीटा, देख बेटे पहले तेरे को ये समझना है, +1 का तेरे को एक आर्टिकल याद है ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्सटेंशन, हाँ ऐसा ही कुछ डायग्राम था ना बेटे, हाँ वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, हाँ ठीक है। एंगल कहाँ बनेगा, आप बोलोगे ए ये बी ये, तो एंगल बन गया कितना थीटा, थीटा। समझ में आया।
बट मैंने हाँ। क्या कहा, एंगल ऑलवेज कहाँ बनता है, दो डायरेक्शन के बीच में, इस वजह से डायरेक्शन ये है। इसका मतलब इसको आगे चला, इसको आगे, और इसको चला आगे, देख ये दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया। एंगल कहाँ बनेगा, इन हाँ दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का मतलब यहाँ थीटा बनाया था, ना कि यहाँ। तो एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में होता है बेटे, वैसे नहीं बनता। एंगल ऑलवेज दो डायरेक्शन के बीच में। तो आपका जो डायग्राम था वो ऐसा डायग्राम था, ठीक है। और देख एक तो डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो एंगल ये बनेगा, ना कि एंगल ऊपर बना दे। समझ में आया? ठीक। हाँ ये वैसे सपोज किया हमने थीटा, ये थीटा सपोज किया था, लिखा मैंने थीटा, बट जब यूज किया इन दोनों के बीच में, जब एंगल निकाला मैंने, तो मैंने कितना यूज किया, 180 माइनस थीटा की थीटा, 180 माइनस थीटा। समझ आया भाई? ठीक है। म्यूट कर ले बेटे, और किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब मैं स्टार्ट करता हूं एमसीजी। सबसे पहले एमसीजी है क्या? एमसीजी भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है आर्टिकल। एक साइक्लोट्रॉन होता है, एक एमसीजी। एमसीजी को नहीं लेता तो इसी क्वेश्चन को उठा लेता है जो मैंने अभी करवाया है। इन सब के साथ एक न्यूमेरिकल जरूर है, तो अगर इसका करवाएगा तो इसका न्यूमेरिकल, अगर एमसीजी करवाएगा तो एमसीजी का न्यूमेरिकल साथ है। तो आपको मैं करवाता हूँ पहले इसी का, एमसीजी क्या होता है, क्या कुछ है, वो सारी चीजें बता। पहले देखिए एमसीजी। एमसीजी की फुल फॉर्म अगर हम लेते हैं तो बनती है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल जो मूव करती है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। एमसीजी, एमसीजी की पहली फुल फॉर्म मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। एमसीजी होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजरमेंट। बेटे डिटेक्ट जो बताती है करंट है या नहीं, मेजरमेंट कितना अमाउंट करंट पास हो रहा है। देखो मेजरमेंट करना मुश्किल है, अगर वहां पर आपको फिगर ऑफ मेरिट्स का पता है, रिफ्लेक्शन जो आती है फिगर ऑफ मेरिट्स बोलते हैं, अगर फिगर ऑफ मेरिट्स का हमें पता है तब हम वहां पर करंट का अमाउंट बता सकते हैं कितना करंट पास हुआ है। और अगर हमें फिगर ऑफ मेरिट्स का नहीं पता है, फिगर ऑफ मेरिट्स का अगर पता नहीं है, तो बेटे वहां पर हम करंट को डिडक्ट सॉरी मेजर नहीं कर पाएंगे, डिडक्ट तो कर लेंगे। अब डिडक्शन क्या है, डिडक्शन में होता है क्या है, अगर आप लैब वगैरह में देखोगे तो इस टाइप से आपका गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर में जो निडल आती है वो बीच में, ठीक है। करंट आपका इधर से भी पास हो सकता है, इधर से भी, कौन सी भी साइड से करंट आ सकता है। अब जो करंट आएगा, अगर इधर से आया तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, इधर से आया डिफ्लेक्शन। बेटा डिफ्लेक्शन, अगर आपका ये एमसीजी डिफ्लेक्ट हो गया, तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि वहां पर क्या पास हो रहा है, करंट पास, ठीक है। और अगर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इट मींस वहां पर कुछ पास, करंट पास नहीं हो रहा है। करंट और पोटेंशियल दोनों चीजें होती है, करंट और पोटेंशियल दोनों के बारे में बताता है, बट हम यहाँ पर करंट का नाम लेते हैं। एमसीजी क्या है, दोबारा सुनो, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। एक स्मॉल अमाउंट करंट को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए जिसका यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है, एमसीजी, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर होगी बेटे। जो करंट और किसको, करंट और करंट को डिटेक्ट और मेजर कर, ठीक है। ईएमएफ भी साथ में बोल सकते हो, बट आप बोलना सबसे पहले होता है जो चीज है उसका बताना, नाम मैंने बता दिया। सेकंड नंबर पे आप ऑलवेज क्या लिखते हो, उसका प्रिंसिपल। सबसे पहले आर्टिकल आता है तो एमसीजी के बारे में बताओ, सेकंड नंबर पर उसका चलता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, जो पीछे पढ़ा, आज जो पढ़ा है वो इसका प्रिंसिपल है। क्या था बेटे, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, देन दे विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ना कि फोर्स, ठीक है भाई। क्या होता है प्रिंसिपल, ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, देन दे विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। प्रिंसिपल हो गया।
पहले चीज पे क्या था वो बता दिया, सेकंड नंबर प्रिंसिपल बता दिया, तीसरे नंबर पर डायग्राम आता है। डायग्राम कैसे बनाते हैं देखना बेटे, ऐसे ही करना। डब्बा सा बना दिया बेटे, ठीक है। ये बोला था मूवेबल टोरेजन हेड। मूवेबल टोरेजन हेड भी देखा होगा कभी आपने, अपने पास बुल्ट वगैरह आते ऐसे डाल के और ऊपर से चूड़ी होती है उसको टाइट कर देते, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मूवेबल, मूव करवा के एडजस्ट, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए कि आपकी जो कॉइल आएगी बीच में उसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवेबल टोरेजन हेड, जिससे आपकी वायर टाइट। ये रिवर ले आया। बना दी बेटे। क्या शेप है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप है। सारी चीजें समझाऊंगा, एक बार अच्छे से देखना। ये टर्मिनल T1, ये T2, आप देखते हो ऑलवेज दो प्लग होते हैं, ठीक है। इनपुट देने के लिए करंट जहां से आए, मान लीजिए यहां से आएगा करंट, ये आया घूम के चला गया, ठीक। ये दो मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किस काम के लिए, मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए। मूवेबल टोरेजन हेड, इसकी कॉइल की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मूवेबल होता है। ये दो टर्मिनल है T1 T2, इनपुट और आउटपुट के। ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने किसको रखा, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये एक स्प्रिंग बोली जाती है जिसका नाम एस डैश लिखते हैं, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग होती है, इनके यूज भी बताऊंगा, तो चलते जाइए आगे आगे। ये शेप आपको कैसी नजर आई, रेक्टेंगुलर। अगर ये रेक्टेंगुलर है ना, एक लूप और दे देता तो इसमें ज्यादा वो नहीं आता, दोबारा बनाएंगे जब देख लेना। रेक्टेंगुलर लूप बना लिया, बीच में एक हमने सिलेंड्रिकल बॉडी रखी जिसका नाम एल है, और इस एल को बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में एक सिलेंड्रिकल आपने क्या रखी, सॉफ्ट आयरन रखी, ठीक है। एयर स्प्रिंग सारी चीजें होगी, करंट आ गया। यहां पर सी नाम से लिख दिया मैंने, जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है बेटे, डिफ्लेक्शन जो आएगी यहाँ पर उस डिफ्लेक्शन को चेक करता है, कॉनकेव मिरर, एम से लिखकर। जो ये वायर नजर आ रही है वायर, ये वायर या तो आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी होती है या फॉस्फोरस ब्रोंज मटेरियल की बनी। क्यों बनी होती है वो आप आगे चल के पढ़ोगे, क्योंकि सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ कि वेरी 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 स्मॉल करंट पास करने से भी गैल्वेनोमीटर क्या हो, डिफ्लेक्ट हो, डिफ्लेक्शन दे, उस वर्ड को बोला जाता है सेंसिटिविटी, ठीक है। मैंने कहा पहले नंबर पर एमसीजी आपने बताया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। प्रिंसिपल, current carrying rectangular coil placed inside a magnetic field, रख दी, then they will experience a torque, ठीक है। तीसरे नंबर पे डायग्राम, डायग्राम आपने बना दिया, ठीक है, सारे पॉइंट आपने लिख दिए हैं, सारी चीजें हो गई है। अगले पॉइंट पर कंस्ट्रक्शन आपको क्लास में भी समझाया, आप कभी भी कंस्ट्रक्शन लिखोगे नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो आपको बोर्ड पे लिखी गई है उसको देख के लिखो, और वो भी कब, जब आपके पेपर में क्वेश्चंस में गिवन हो तब। देखो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन, लेट अस कंसीडर एच विल बी ए मूवेबल टोरेजन है, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द मूवेबल टोरेजन हेड, इस टोरेजन हेड से क्या बेटे सस्पेंडेड। one end of the wire is connected to terminal T1 and another end of the wire is connected with hairspring connected with terminal T2 through a hairspring S dash। S dash hairspring से होते हुए
किससे जाके कनेक्ट हो गई, T2 से। अच्छा, LBA सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, L क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। अच्छा, N एंड S बी द टू मैग्नेटिक पोल्स। ये सारी थी बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन जो आपको नजर आए। अब इसमें यूज क्या है, यूज, पहला यूज, पेपर आता है एमसीजी पूरा पूछ लिया जाता है, उसके लास्ट में 2 नंबर, 3 नंबर का पूरा एमसीजी करके 2 नंबर में स्पेशल केस उठा लेता है कि यूज बताओ। जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का क्या यूज है, क्यों रखी है आपने, तो बेटा इसका सबसे मेन यूज है सॉफ्ट आयरन का टू प्रोवाइड, ये तो नहीं पूछोगे अब मुझे, अभी करवा के आया हूं, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या, जो ये कॉइल दिखाई दे रही, ये क्या होगी, घूमेगी, रोटेट होगी, ठीक है, रोटेट होगी तो कौन आया, टॉर्क। टॉर्क कौन प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करेगी, सॉफ्ट आयरन। ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या रख दी, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का क्या यूज है, टू प्रोवाइड द रेडियल फील्ड। पहला केस के लिए रेडियल फील्ड का यूज पूछे तो टू प्रोवाइड मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, हेयर स्प्रिंग, इस हेयर स्प्रिंग का काम क्या है बेटे, ये कॉइल अगर रोटेट हो गई तो वहीं की वहीं रुक जाएगी, नहीं, उसको वापिस भी लाना है। वापिस लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है रेस्टोरिंग। पहले था टॉर्क, अब क्या लगे, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करती है वो कौन है, हेयर स्प्रिंग। इसने तो रेडियल फील्ड दिया, घूम गई, वापिस से जो लेके आई वो कौन है, हेयर स्प्रिंग। और इस सर्किट से जो करंट पास करवा रही है, जो आगे करंट को पास करवा रही है, उसका फंक्शन भी कौन है, वो पास कौन करवा रही है, वो भी कौन है, हेयर स्प्रिंग। बेटा इतना हो गया, इससे आगे का सारा काम कल की वीडियो में करवाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है।